नमस्कार। रेकी की पाठशाला में आप सभी का स्वागत करती हूँ। एक एक करके हम रेकी के बारे में सभी चीजें जान रहे हैं। सिंबल्स की सीरीज में आगे बढ़ें तो अब तक हम डायकोमियों तक जान चुके हैं। आज से मैं आपको कर्मा रेकी के सिंबल्स के बारे में बताऊंगी। आज हम पहला सिंबल जोनार के बारे में जानेंगे। जोनार क्या क्या उसके अंदर छुपा हुआ है, कब कब हम जोनार की हीलिंग करते हैं, कैसा जोनार होता है, सारी चीजें आप जानेंगे। रेकी के अगर सिंबल्स को हम देखें तो हर सिंबल इतना रहस्यमयी है जिसके अंदर अनेकों चीजें छुपी हुई हैं। जब आप उस पर मेडिटेशन करना शुरू करेंगे या जब आप उसकी चैंटिंग करना शुरू करेंगे तो तब आपको बहुत सारी चीजें नई नई सामने आएंगी कि कौन सा सिंबल आप कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं। आमतौर पे जो सिंबल्स जहां यूज किए जाते हैं वो मैं वीडियोस में बता रही हूँ, पर इसके अलावा भी जब आप मेडिटेशन करेंगे तो आपको खुद गाइडेंस आने लगेगी कि कब आपको कौन सा सिंबल इस्तेमाल करना है, किस सिंबल को इस्तेमाल करने से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। अगर ध्यान से देखें तो हर सिंबल में कम से कम करुणा रेकी के तो हर सिंबल में कुछ ना कुछ रहस्यमय पैटर्न छुपा हुआ है। एक ना एक आपको ज्योमेट्रिक शेप करुणा रेकी के सिंबल्स में जरूर मिलेगा। चाहे सर्कल हो, चाहे ट्रायंगल हो, चाहे स्क्वायर हो और चाहे रेक्टेंगल हो, हर चीज आपको दिखेगी। आप सभी सिंबल को एनालाइज कर लीजिए। सभी सिंबल किसी ना किसी ज्योमेट्रिक पैटर्न पे बने हुए हैं। ज्योमेट्रिक पैटर्न की अगर बात करें तो हर सिंबल अपना अलग महत्व रखता है। हर सिंबल, मान लीजिए आप ट्रायंगल की बात करें या आप सर्कल की बात करें, तो हर सिंबल का अलग रीजन होता है बनने का, या उसके शेप का अलग एक बहुत महत्व होता है। आज हम जोनार को एनालाइज करते हैं तो जोनार को आप देखिए, उसमें क्या क्या चीज आपको नजर आ रही है। जोनार में आपको Z नजर आ रहा है। जोनार में आपको इंफिनिटी नजर आ रही है। इंफिनिटी भी 3 बार। आपको 7 सिंबल भी मिलेगा और आपको 8 नंबर भी मिलेगा। यानी अल्फाबेटिकल भी आपने देख लिया और न्यूमरोलॉजिकल भी आपने देख लिया। इतनी चीजें कम से कम जोनार में स्पष्ट रूप से दिखती हैं। तो सबसे पहले आप इनका महत्व जानिए कि इन चीजों का क्या महत्व है और इन चीजों से आप कैसे समझें कि जोनार से आप क्या क्या चीज की हील कर सकते हैं और क्या आपको उससे रिजल्ट मिलेगा। सबसे पहले Z सिंबल की बात करते हैं, Z अल्फाबेट की हम बात करते हैं। तो Z अल्फाबेट का मीनिंग होता है पीस, मेंटल पीस, क्रिएटिविटी, मेंटल पीस, ब्यूटी, इनर पीस, ये सारी चीजें Z अल्फाबेट आपको दिखाता है। यानी इनर पीस के लिए क्लियर बात है कि इनर पीस के लिए आप जोनार को यूज कर सकते हैं। जब भी मानसिक शांति की तलाश हो, तनाव में हो, आप यूज कर सकते हैं। केवल Z को देखने भर से आपको समझ में आ गया। दूसरा, इसमें इंफिनिटी आपको 3 बार दिख रही है। इंफिनिटी का स्पष्ट अर्थ है अनंत, यानी एंडलेस। तो यानी कोई भी ऐसी चीज जिसका अंत ही नहीं है, कहीं तक भी, देश दुनिया से परे, टाइम से परे, स्पेस से परे, कहीं भी अनंत। यानी एक ऐसा सिंबल जो अनंत दूरी तक जा सकता है, अनंत दूरी तक देख सकता है, हील कर सकता है। तो हमको, और वो भी इंफिनिटी है 3 टाइम्स। तो सोच लीजिए कितना पावरफुल होगा जोनार कि जो इंफिनिटी में भी, मतलब आप किसी चीज के लिए हीलिंग अगर कर रहे हैं तो अनंत दूरी तक, अनंत समय तक जोनार जाकर आपको हीलिंग दे सकता है या सिचुएशन को हील कर सकता है। ये 2 चीजें तो देखने से स्पष्ट हैं। अब अगर हम न्यूमरोलॉजिकली बात करें तो आपको इसमें 7 दिख रहा है। 7 का मतलब होता है स्पिरिचुअलिटी, यानी स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। तो आप स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के लिए यूज कर सकते हैं इसको। 8 नंबर भी आपको नजर आ रहा है, चाहे आप उसको इंफिनिटी बोल लें या फिर आप उसको 8 नंबर के रूप में जान लें। और अगर 8 भी दिख रहा है तो 3 टाइम्स दिख रहा है।
8 का न्यूमरोलॉजिकली अगर हम 8 नंबर को एनालाइज करें तो अबंडेंस से जुड़ा हुआ है, यानी कि जोनार सिंबल आपको अबंडेंस भी दे सकता है, मनी भी दे सकता है। और 8 सिंबल भी 3 टाइम्स यानी अनलिमिटेड अबंडेंस। तो आप अनलिमिटेड अबंडेंस के लिए भी जोनार सिंबल को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये हो गया जोनार सिंबल का अर्थ। अगर आपने इसका अर्थ जान लिया तो आपको सीधे याद रहेगा कि आपको कहां कहां जोनार यूज करना है। ये सबका अलग अलग एक्सपीरियंस होता है। हो सकता है बहुत सारी प्रॉब्लम्स में आपको खुद ही इनर गाइडेंस मिले कि आपको कौन सा सिंबल यूज करना है, पर आम तौर पे जो इसका अर्थ है वो मैंने आपको समझाया। अब जोनार को आप कहां कहां किस किस सिचुएशन में यूज करेंगे। करुणा रेखी का जोनार सिंबल का भी यूज करने से पहले आपको करुणा रेखी का अट्यूनमेंट होना चाहिए, तभी आप इन सिंबल्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब जोनार सिंबल का जो पहला यूज है वो है पास्ट लाइफ को हील करना। हमारे जीवन में आज वर्तमान में जो भी प्रॉब्लम्स हो रही होती हैं, या तो हमारे इस जीवन में हमने जो गलत काम कर दिए उनकी वजह से हम भुगत रहे हैं, या फिर हम किसी और जन्म में किसी और जीवन में जो गलतियां करके आए हैं उनको हम भुगत रहे हैं। क्योंकि फ्यूचर में तो अभी हम पहुंचे नहीं हैं, तो हमारी लाइफ में, हमारी प्रेजेंट लाइफ में जो भी हो रहा है किसी ना किसी हद तक वो पास्ट लाइफ से जुड़ा हुआ है। चाहे इस जन्म की, चाहे इस जन्म से पहले 4 जन्मों का कोई ऋण हमारे साथ चला आ रहा है। तो जब ऐसे वाले ऋण को, पास्ट लाइफ को या अतीत की गलतियों को आपको हील करना है तो आप जोनार सिंबल इस्तेमाल करेंगे। कैसे इस्तेमाल करना है मैं वो भी बताऊंगी, पहले आप यूजेस जान लीजिए। यानी अतीत में कोई भी ऐसी मिस्टेक आपको पता है कि आपने कर दी है, या आपको नहीं भी पता कि आपने की है। पिछले जन्मों का तो हमको नहीं मालूम है, पर हम भुगत रहे हैं इस जन्म में, तो यकीनन हमसे कुछ ना कुछ कहीं भूल हुई है। तो आप जोनार से जब हीलिंग करना शुरू करेंगे, डेली हीलिंग आप जब अपनी जोनार से करने लगेंगे, तो अपने आप धीरे धीरे आपके पास्ट लाइफ हील होनी शुरू होगी। और जब पास्ट लाइफ हील होने लगेगी, पास्ट ट्रॉमास हील होने लगेंगे, गलतियां हील होने लगेंगी, तो आपका प्रेजेंट अपने आप सुधरने लगेगा। तो ये है जोनार की एक पहली बहुत बड़ी विशेषता कि आप किसी भी तरह के अतीत में हीलिंग भेज सकते हैं, उस अतीत की गलतियों को हील कर सकते हैं। देखिए, जो हमने किया है पूरी तरह तो हम उसको नहीं मिटा पाएंगे, पर अपनी गलतियों के लिए हम क्षमा जरूर मांग सकते हैं, किसी हद तक हम हील जरूर कर सकते हैं। अगर हमको पश्चाताप है अपनी इस जन्म की गलतियों का, तो हम जरूर जोनार से हीलिंग करके उनको ठीक कर सकते हैं। तो ये हो गया पास्ट लाइफ के लिए आपने जोनार यूज किया। अब कोई ऐसे ट्रॉमास जो आपके साथ इस जन्म में हुए हैं, तो हम डीएनए हीलिंग के लिए भी इसको इस्तेमाल करते हैं। अब डीएनए हीलिंग क्या चीज होती है? डीएनए हीलिंग ये होती है कि कोई ऐसी चीज जो बचपन से हमारे शरीर के कण कण में, रोम रोम में बस गई है, या किसी चीज का डर बस गया है, या कोई भी ऐसी चीज जो हमने बचपन में देखी और हमारे मन में समा गई है, जिसकी वजह से हमको फियर रहता है। फियर अगर आप ज्यादातर देखें तो किसी ना किसी हद तक उसकी रूट्स आपको पास्ट में ही मिलेंगी। आज आप डर रहे हैं, मतलब अतीत में कुछ ना कुछ ऐसा आपके साथ हुआ है जो आज आप उस फियर में जी रहे हैं। तो इस तरह से वो फियर जब हमारे शरीर के रोम रोम कण कण में बसा हुआ है, तो हम अच्छी लाइफ की तरफ आगे नहीं बढ़ पाते। तो यहां पर काम करता है जोनार, आपके डीएनए हीलिंग का। यानी सबकॉन्शियस माइंड तक भी जो बीज पड़ चुका होगा, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में वो सीड भी होता है जो आपने पिछले जन्म में किया है या भुगता है, तो जोनार हमको वहां तक हीलिंग दे सकता है। जोनार हमको सोल लेवल तक हीलिंग देता है। तो यानी जो बात गहराई तक भी आपके जीवन में बसी हुई है, जिससे आपको दुख तकलीफ हो रही है, जरूर उसको आप जोनार से हील कर सकते हैं, कोई भी तरह की प्रॉब्लम हो। रेकी में जरूरी होता है कि आप जब भी हीलिंग करें अपना इंटेंशन खूब स्ट्रांग रखें
और लगातार हीलिंग करते जाएं। रिजल्ट पे ध्यान ना दें कि 2-4 दिन में रिजल्ट आएगा, ऐसे नहीं। ये स्पिरिचुअल ऊर्जा है, आप लगातार हीलिंग करते जाइए, बाकी ईश्वर के ऊपर छोड़ दीजिए। अगर उनकी मर्जी होगी तो वो जरूर सब कुछ हील कर देंगे। बस हीलिंग करना आपका काम है, नतीजा देना, उसका रिजल्ट देना ईश्वर का काम है, रेकी शक्ति का काम है, वो आपको समय से मिलेगा। तो ये हो गई 2 चीजें। तीसरी चीज है चाइल्ड अब्यूज, मतलब बचपन में आपके साथ अगर कोई दुर्व्यवहार हुआ है तो उस दुर्व्यवहार को हील करने का काम, आपके मन में जो चोट लगी है उसको हील करने का काम जोनार करता है। कभी हो सकता है कि आपके साथ परिवार के किसी सदस्य ने ही कोई दुर्व्यवहार किया हो बचपन में। बहुत समाज में हम लोग जीते हैं, बहुत सारी चीजें सामने आती हैं। अगर ऐसी कोई दुर्घटना आपके साथ कभी हुई है, आपके साथ स्कूल में कभी कोई ऐसी दुर्घटना हुई है, या घर में किसी ने आपके साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया है जिसका आघात आपके मन में अंदर तक, गहराई तक है, आज आप बड़े भी हो गए फिर भी आप उस चोट को नहीं भूल पाते जो आपके साथ दुर्व्यवहार किया गया था, या जीवन के किसी भी मोड़ में अगर आपके साथ कोई दुराचार, दुर्व्यवहार हुआ है, तो जोनार से आप उसको हील कर सकते हैं। जोनार कहीं भी अनंत दूरी तक जा सकता है, अनंत सिचुएशन से अपने आप को जोड़ सकता है। तो किसी भी तरह का चाइल्ड अब्यूज अगर आपके साथ हुआ है, गाली गलौज, मार पीट या अन्य किसी भी तरह का कोई दुर्व्यवहार हुआ है, तो उसको जोनार हील कर सकता है, पूरी तरह से हील कर सकता है। कुछ ये कारण हैं जिनसे हम जिनकी वजह से हम जोनार को बहुत इस्तेमाल करते हैं। इनर चाइल्ड के लिए, अगर प्रेगनेंसी के भी दौर में आप हैं तो आप अपने आने वाले बच्चों के लिए, उनको भी, आने वाले चाइल्ड के लिए भी जोनार से हीलिंग कर सकते हैं। किसी भी तरह की अगर कोई कॉर्ड्स उनके साथ जुड़ी हुई हैं, पिछले जन्म की, अभी जिसने जन्म भी नहीं लिया, पिछले जन्म की कोई अतीत की बातें जुड़ी हैं, कोई अतीत के कर्म जुड़े हुए हैं, तो वो सारे कॉर्ड्स कट हो जाएंगे और एक इनर चाइल्ड बहुत अच्छी ऊर्जा रिसीव करेगा और एक बहुत अच्छी ऊर्जा के साथ इस दुनिया में जन्म लेगा। तो आप इनर चाइल्ड को भी बहुत अच्छे से और बहुत सेफली हील कर सकते हैं। ये है जोनार के कुछ यूजेस जो आम तौर पे जिनके लिए हम यूज करते हैं। किसी भी तरह की बीमारी को अगर आपको हील करना है, दर्द को हील करना है, आप जोनार का इस्तेमाल कर सकते हैं। ज्यादातर हमारे शरीर की बीमारियां साइकोलॉजिकल रीजन अगर आप उसका जानेंगे तो हमारे मन के भाव, हमारे मन में जो थॉट्स रहे हैं, सोच रही है, उन सब से ही उभर के सामने फिजिकल डिसीज के रूप में आता है। चाहे हाई ब्लड प्रेशर हो रहा हो, चाहे कुछ और हो रहा हो। तो जोनार सिंबल जब हमारे मन को, डीएनए तक को हील कर रहा है, तो फिजिकल बीमारियां तो उन्हीं की वजह से हैं, रूट कॉज तो वही है। तो जोनार उन सबको बहुत अच्छे से हील कर पाता है। किसी भी तरह के डिसीज में, दर्द में आप जोनार से हीलिंग दे सकते हैं। तो ये हुए जोनार के कुछ ऐसे यूजेस जो कि आप इस्तेमाल करेंगे। अब आप इस्तेमाल कैसे करेंगे जोनार को? साधारण तौर पे जब आपको कुछ नहीं पता कि आप किसके लिए हील कर रहे हैं, या क्या कर्म के लिए की वजह से आपको परेशानी हो रही है, क्या कर्म है जिसकी वजह से आपका बिजनेस एकाएक ठप हो गया है, आपको नहीं मालूम है और आप जोनार से हीलिंग कर रहे हैं, तब आप सीधे डायकोमियो बनाइए, जोनार बनाइए, हीलिंग करिए। आप चाहे चोकुरे और सेहकी भी साथ में बना सकते हैं। आप सैंडविच बना सकते हैं, सैंडविच चोकुरे के साथ में जोनार का सैंडविच बनाइए और उससे आप हीलिंग कर सकते हैं। तो ये आम तौर पे हुआ। अगर कि आप पास्ट लाइफ ट्रॉमा, पास्ट लाइफ को हील कर रहे हैं, अतीत की बातों को हील कर रहे हैं, तो फिर आप बनाएंगे चोकुरे, सेहकी, होन्शा जेशुनिन और फिर जोनार सिंबल। डायकोमियो भी बना सकते हैं। अब यहाँ पर हमने होन्शा जेशुनिन क्यों साथ में जोड़ा? क्योंकि होन्शा जेशुनिन ही वो सिंबल है जो आपको अतीत की उस सिचुएशन से जोड़ेगा।
तो आपको होंशा जेशुनेन भी बनाना है, ताकि अपने अतीत की उस सिचुएशन से, जो भी जन्म में गलती हुई है या इस जन्म में हुई है, उस सिचुएशन से आपको जोड़ेगा, फिर आपकी हीलिंग वहां तक जाएगी। जब भी आप दूर हीलिंग भेज रहे हैं, चाहे आगे चाहे पीछे, पास्ट फ्यूचर दोनों में ही, आपको होंशा जेशुनेन जरूर इस्तेमाल करना है। और बाकी हीलिंग के लिए आप चोकुरे सेहिकी डाइकोमियो के साथ में जोनार के साथ में हीलिंग कर सकते हैं, या फिर आप चोकुरे के साथ जोनार का सैंडविच बनाकर उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आमतौर पे हम जोनार को इस तरह से यूज करते हैं। तो साथियों, ये हुआ जोनार को लेकर कि क्या क्या चीजों में आप हील करेंगे, क्या क्या उसका अर्थ निकलता है, किन किन सिचुएशन में आप जोनार को इस्तेमाल कर सकते हैं। एक बहुत ही पावरफुल सिंबल है, जिसका जितना ज्यादा आप यूज करेंगे उतना ही आप अपनी लाइफ को बैलेंस कर पाएंगे। अब अथाह अबंडेंस के लिए हम जोनार को यूज करते हैं। इसमें इन्फिनिटी भी छुपा है, 8 भी छुपा है। तो जब भी अबंडेंस की बात हो, आप जोनार को यूज कर सकते हैं। बीमारी, तकलीफ, पास्ट लाइफ, इनमें तो हम यूज करते ही हैं, लेकिन जोनार में 8 सिंबल भी छुपा है, अबंडेंस का सिंबल भी छुपा हुआ है। तो आप जब भी पैसों की समस्या में जूझ रहे हो, आपका बिजनेस ठप हो रहा हो, मनी फ्लो रुक गया हो, तब भी आप जोनार को यूज कर सकते हैं। जोनार से बहुत अच्छा रिजल्ट आता है अबंडेंस के लिए भी। जोनार को कुछ दिनों के लिए, जब भी आप करना रेकी सीखें, कुछ दिनों के लिए अपने डेली हीलिंग में शामिल करिए। बहुत सारी चीजें अपने आप हील होंगी, बीमारियां हील होंगी, मनी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आपकी सॉल्व होने लगेंगी। तो जोनार मल्टीपर्पज है, बहुत सारी चीजें इसमें छुपी हुई है। तो साथियों, ये हुआ आज जोनार को लेकर मैंने आपको बताया। धीरे धीरे मैं और भी सिंबल्स और भी चीजों के बारे में आपको बताऊंगी। आपकी क्वेरीज जो भी हो, आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, क्योंकि सभी क्वेरीज का फोन पे जवाब दे पाना, व्हाट्सएप पे जवाब दे पाना पॉसिबल नहीं होता है। इसीलिए क्वेरीज के लिए केवल कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं वहीं पर पढ़कर आपको रिप्लाई दूंगी। जब भी कोई कमेंट लिखे, नीचे तक देख लिया करिए, क्योंकि मैं सेम क्वेश्चंस का एक बार रिप्लाई करती हूँ, वही क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है। तो आप एक बार नीचे भी देख लिया करिए, अगर मैंने आंसर किया है तो आपको वहां से भी जवाब मिल जाएगा। तो ये हो गया साथियों जोनार के बारे में। अगले वीडियो में मैं आपको और आगे के सिंबल्स के बारे में बताऊंगी। थैंक यू।